अस्सलाम वालेकुम। हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हमें मिले थे एज एन असाइनमेंट, उसका प्रॉब्लम नंबर 5 हम आज देखेंगे। अ, हमें लेफ्ट साइड पे ना एक प्रोडक्ट ट्री दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट एच हमें बनानी है, जिसके लिए हमें आई की ज़रूरत है, 2 यूनिट्स की। और आई के 1 यूनिट को बनाने के लिए जे के 2 यूनिट्स चाहिए होते हैं और के 3 यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो ये ट्री दिया हुआ है। अब हम सवाल पढ़ते हैं। गिवन द फॉलोइंग partial product tree, explode, offset and determine the gross and net requirements for each। ग्रॉस और नेट रिक्वायरमेंट हमें निकालनी है, तो इसको देख के ही हमें पता लग गया कि हमें MRP जो चार्ट है वो बनाना है। ठीक है, ऑफ ईच HI J and K। ठीक है, जो प्रोडक्ट ट्री में चारों कंपोनेंट्स आ रहे हैं, मटेरियल्स आ रहे हैं, आइटम्स आ रहे हैं, उनका हमें सारा कैलकुलेट करना है। देयर आर अदर कंपोनेंट्स बट दे आर नॉट कनेक्टेड टू दिस प्रॉब्लम। और भी इसमें चीज़ें हैं एच को बनाने के लिए, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है। हमने आई और उससे रिलेटेड चीज़ें निकाली। दिस क्वांटिटी रिक्वायर्ड आर शोन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स को कहा जाता है। तो पैरेंथेसिस में जो है क्वांटिटी शो की गई है कि एच के लिए आई के 2 यूनिट्स चाहिए, एक आई को बनाने के लिए जो है जे के 2 यूनिट्स चाहिए, के 3 यूनिट्स चाहिए। द मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल कॉल्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50 एच इन वीक 3 एंड 80 इन वीक 5। तो अब हम यहाँ पे पहले डेटा बना लेते हैं। ठीक है, सो डेटा में सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है हमारी कि रिक्वायर्ड एच। ठीक है, हमें कितने एच रिक्वायर्ड हैं। सही है। आ, हमें जो है 50 एच रिक्वायर्ड है। और कब रिक्वायर्ड है? वीक 3 में। और वीक 5 में हमें कितने रिक्वायर्ड है? 80। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम चलते हैं इसके। देयर इज अ स्केड्यूल रिसीट ऑफ 100 आई इन वीक 2। तो स्केड्यूल रिसीट हमने ले ली, किसकी है जी? ये तो आई की है, तो सिंपल यहीं पे ही लिख लेते हैं। ठीक है, वो कितनी है जी? 100 यूनिट्स है। और कब है? वीक 2 में। ठीक है जी, अब आगे क्या है? देयर आर 400 जे एंड 400 केस अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल इन स्टॉक ले लेते हैं इसको। ठीक है, अवेलेबल इन स्टॉक जे और अवेलेबल इन स्टॉक के। ठीक है, तो अब क्या है जी? जे कितने मौजूद हैं? अगेन 400 मौजूद है, यानी कि बिगनिंग हो गई हमारी। और 400 के भी मौजूद है। अब हम इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम इसका चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, आइटम ले लेते हैं। आइटम के बाद डिटेल्स ले लें, या आप उसको वो कह लें डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद ज़ीरो हम इसको ले लेते हैं बिगनिंग वगैरह के लिए, इसलिए एक ज़ीरो का कॉलम ले लेते हैं। उसके बाद से हमारा 5th वीक में, क्योंकि हमें डिलीवर करनी है लास्ट, तो हम इसको 5th वीक तक ही लेके जाएंगे अपना। एक काम करें, इसको वहीं से कॉपी कर लेना जो हमने किया हुआ है। टाइम सेव हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको जो है आगे वो भी बना रहे हैं अपना चार्ट बना लेते हैं। नहीं, स्टेप वाइज चलना चाहिए, इससे जो है ना लर्निंग रहती है आपकी। आइटम हमारा क्या है भाई? हमें एच बनाने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या है जी? ग्रॉस रिक्वायरमेंट है। ग्रॉस रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है एच की? 3rd वीक में जो हमारी ग्रॉस रिक्वायरमेंट है एच की। यस, 3rd वीक में हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो अगेन हमारे डेटा में से आ रही है कि हमें 50 चाहिए। और 5th वीक में हमें 80 चाहिए एच की। अच्छा, ग्रॉस रिक्वायरमेंट के बाद हमारा स्केड्यूल रिसीट्स क्या है? कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है।
ठीक है, स्केड्यूल रिसीट के बाद हमारे पास क्या है? अवेलेबल इन स्टॉक। अवेलेबल स्टॉक क्या है हमारा? कुछ भी नहीं है, जीरो है हमारा अवेलेबल इन स्टॉक एच के लिए। ठीक है, सो अब आप निकालेंगे नेट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नेट रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है? नेट रिक्वायरमेंट आपकी 50 है। ठीक है, और इसकी क्या है? इसकी 80 है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? आप प्लान ऑर्डर रिसीट। अब आपकी अगर 50 जो है रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसी वक्त रिसीट चाहिए, तो आप प्लान ऑर्डर रिसीट यहीं लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 80 है तो यहीं लिख देंगे। अब क्योंकि हमें इसमें नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ हमें इसमें? हमें ये नहीं बताया हुआ लीड टाइम लीड कितना है, टाइम तो नहीं दिया हम हुआ। उसको 1 वीक का या 1 पीरियड, इसको अगर हम पीरियड ले लें, वीक ले लें, तो आप 1 वीक का ले लें, तो आप उसको बोल देंगे भाई 1 हफ्ते पहले मैं रिलीज कर दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे मिल जाए 1 हफ्ते में। अच्छा, अब कुछ नहीं दिया होगा तो हम वैसे भी 1 वीक कंसीडर करें। 1 वीक एक जर्नली कर लेंगे और मेंशन कर देंगे कि भाई वी आर कंसीडरिंग लीड टाइम एज अ 1 वीक। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब एक एच को बनाने के लिए अब हम जाएंगे नैरो डाउन करके आई पे। तो अब हम आई का इसको स्केड्यूल बना लेंगे। ठीक है, कि आई चाहिए, और पैरेंथेसिस में मेंशन भी कर दूंगा कि एक एच के लिए जो है 2 आई चाहिए। सो अब अगर मैं इसकी वर्किंग देखूं यहाँ पे, तो ये चेंज होगी। मुझे रिलीज कब करने? एच 80 में। 80 एच जो हमें रिलीज करने हैं, या 50 एच जब रिलीज करने हैं, तो वो कब करने? वीक नंबर 2 में। सही है। सो वीक 2 में अगर मुझे रिलीज करने हैं, तो मैं इसको वीक 2 में ही मेरी रिक्वायरमेंट बन जाएगी इसकी, लेकिन कितनी बनेगी? 2 से मल्टीप्लाई हो गए, यानी 50 एच के लिए मुझे 100 आई चाहिए। ठीक है, इसी तरह 80 एच के लिए मुझे 160 चाहिए। अच्छा, प्लान ऑर्डर रिसीट। अब अगर हम डेटा में जाएं, तो हमें बताया कि सेकेंड वीक में, क्योंकि हम सेकेंड वीक में ही काम कर रहे हैं, ठीक है, मुझे 100 प्लान ऑर्डर रिसीट्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं ऐसा लिखा हुआ आ रहा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इफेक्ट ये आ रहा है कि मेरे जो ग्रॉस रिक्वायरमेंट थी, वो मेरे प्लान ऑर्डर रिसीट पहले से आ रहे थे, स्केड्यूल रिसीट्स। ठीक है, पहले से आ रही थी मेरी, तो मेरे ये नेट रिक्वायरमेंट जीरो हुई, तो उसका मतलब यहाँ मैं कुछ करूंगा ही नहीं। ठीक है, प्लान ऑर्डर रिसीट और प्लान ऑर्डर रिलीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं, यस, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे कर रहा हूँ? क्या मेरी यहाँ पे नेट रिक्वायरमेंट बन गई 160 की। ठीक है, और अब इस 160 से इसी वक्त मैं क्रिएट कर दूंगा, यहाँ पे मुझे रिसीट चाहिए होगी 160 की, ताकि फुलफिल करूँ। ठीक है, आगे प्रोडक्शन के लिए दूँ, और यहाँ पे रिलीज में 1 वीक पहले कर दूंगा। ठीक है, 160 को। तो ये इसका जो है, यहाँ पे इसका जो है सिस्टम ये बन गया। अब हम अगर आई पे आए, कि आई के लिए अब अगले यूनिट्स बनाने हैं आपको। अब हम जा रहे हैं जे पे। ठीक है, सो एक आई के लिए हमें 2 जे चाहिए, तो यहाँ पे अगर 2 आई हैं, तो हमें इसका मतलब 4 जे चाहिए होंगे। ठीक है, सो अब उसका अगर हम स्केड्यूल बनाए यहाँ पे, ठीक है, तो आई हमें कितने बनाने हैं? अब रिलीज 160 करने हैं, तो यही मेरी जो है ग्रॉस रिक्वायरमेंट बन जाएगी, और इसी वीक में। ठीक है, स्केड्यूल रिसीट्स मेरी, बट ये 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 2, 320 मुझे जे रिक्वायर्ड हैं आई को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ भी है पैरेंथेसिस में। ठीक है, तो अब इस 320 को, स्केड्यूल रिसीट्स तो मेरी कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल में ये दिया हुआ है कि हाँ, मेरी ओपनिंग स्टॉक में 400 आई हैं। तो अब मैं अगर उस 400 को कैरी करता हूँ यहाँ तक, तो अब मैं जब यहाँ देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार 320 का मेरे पास मुझे देने हैं, आगे 400 अवेलेबल है, तो मुझे प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसमें से दे देता हूँ, और यहाँ पे 80 मेरे पास बच गए रिमेनिंग। ठीक है, 320 दे दिए, नेट रिक्वायरमेंट मेरी जीरो हो गई, बनाना मुझे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं जे प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा, प्रोड्यूस ही नहीं करना मुझे। ठीक है, तो जान छूट गई भाई, जे बनाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही आपके पास मौजूद था। ठीक है, लेकिन अब हमें जाना है इसके बाद के पे। के हमें बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है, सो जब हम के में गए, तो अगेन सवाल में दिया हुआ है कि के हमें 3 यूनिट्स चाहिए एक आई को बनाने के लिए। एक आई को बनाने के लिए के 3 चाहिए। ठीक है, सो अब अगेन 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आई की जो भी टोटल हमें रिलीज करने हैं, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पता लग जाएगा मुझे ग्रॉस रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी, 480 है। ठीक है, 480 है।
अब इसके बाद जब मैं आता हूँ तो मैंने देखा मुझे 480K रिक्वायर्ड है, लेकिन 400 मेरे पास पहले से मौजूद है। तो मैं कहूँगा अच्छा मुझे 80 का शॉर्टफॉल है। ठीक है, तो मेरी नेट रिक्वायरमेंट बन गई 80। 80 मुझे रिक्वायर्ड है, तो 80 के लिए फिर मैं अगेन 80 प्रोड्यूस कर दूंगा। और लीड टाइम मैंने क्योंकि 1 वीक एक्ज्यूम किया है, तो इसको रिलीज कर दूंगा 1 हफ्ते पहले जाके। ठीक है। अब ये 480 प्लस ये 80 जो मैंने बनाया, तो ये मेरे पास 400 पहले से मौजूद थे और 80 मैंने बनाए, तो ये 480 हो गए। और इसमें से माइनस फिर मैंने रिक्वायरमेंट को कर दिया, तो मेरी अवेलेबल स्टॉक जीरो हो गया, क्योंकि उसने हमें सवाल में नहीं कहा कि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करो फला फला क्वांटिटी से, या आपने जो है वो एलोकेट हुआ हुआ था कुछ या ये, तो इसलिए एंडिंग इन्वेंट्री आपने रखनी है। तो इसलिए उसने ये दिया ही नहीं है सवाल में, तो इसलिए हम एंडिंग इन्वेंट्री भी नहीं रख रहे, सेफ्टी स्टॉक भी नहीं रखना है, हमने इन्वेंट्री जीरो कर दी। अच्छा, ना ही इसने कहीं जिक्र किया कि लॉट साइज का कि कोई आप स्पेशल रखेंगे। अब अगर वो यहाँ कह देता कि लॉट साइज 100 रखना है, तो मेरी मैं 80 से, 80 के बजाय 100 से जो है ना रिलीज कर दा। ठीक है। और इसी तरह मेरी एंडिंग इन्वेंट्री 20 आ जाती। तो ये इसका सॉल्यूशन है।